दरअसल इसमें मामला ये है कि इससे पूर्व में जो बहाली में जो विज्ञापन निकला था उसमें उम्र को लेकर उम्र की सीमा में 10 वर्षों तक की छूट दी गई थी और इसके साथ साथ एपियरिंग कैंडिडेट को भी मौका मिला था। इससे वंचित नहीं कर सकते। एक तो उन्होंने चांस कर दिया लिमिट कि 3 चांस ही हम मौका देंगे, तो 3 चांस जब मौका देंगे और इधर बहुत विशेष अनुमति से न्यायालय के द्वारा आदेश पारित हुआ, उसी आदेश के आलोक में इन लोगों को पिछली बार जो है बहुत सारे छात्रों को उम्र के सीमा में छूट दी गई थी और वो यहाँ जो है सो फॉर्म भरे थे जिसमें से कुछ लोगों को नौकरी हुआ भी, कुछ लोग वंचित रह गए क्योंकि वो अंतिम टाइम में बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, न्यायालय के आदेश, सारा पोर्टल बंद हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया, तो बहुत अंतिम मूवमेंट में उनको निर्णय हाई कोर्ट से मिला था, तब जाके वो फॉर्म भरे थे। तो गया है, सरकार को भी कोई घाटा नहीं था। अरे उम्र के सीमा में आप यदि छूट देते हैं तो संख्या अधिक बढ़ेगी, उसी में से जो मेधावी छात्र होगा उनका सिलेक्शन होगा, तो आपको एक क्रीम लेवल का जो है सो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन हर बात पर यदि लोगों को न्यायालय के शरण तक जाना पड़े तो ये प्रशासनिक तौर पर ये चीज़ पर विचार एक एक पहलू का, अब जल्दबाजी में एक एक पहलू को आप नहीं समझ सकते हैं। बिहार में जिस तरीके से 1,20,000 से ऊपर शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, कहीं ना कहीं बिहार का शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी विभाग हो, विसंगतियों के घेरे में था। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार कोर्ट में केस करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि सेकेंड फेज की बहाली को निकाल दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बहाली को भी अभ्यर्थी गलत बता रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसको लेकर जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको मौका दिया जाए, ऐसे में अपेयरिंग कैंडिडेटों को मौका नहीं दिया जा रहा है और लगातार और कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से पहले केस किया गया था उस पर भी चर्चा करेंगे और वर्तमान में जो कहीं ना कहीं बातें सामने निकल के आ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सीधा जुड़ेंगे शिवनंदन भारती जी से। शिवनंदन भारती जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है, पहले फेज की बहाली को लेकर और बंदिक नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, आपके पास कई अभ्यर्थियों ने केस जो है वो दर्ज करवाया है। ऐसे में फिर से सुनने में आ रहा है कि अभ्यर्थी सेकेंड फेज की बहाली से पहले केस दर्ज करवा रहे हैं। क्या क्या मामला सामने निकल के आ रहा है प्रकाश में? देखिए, दरअसल इसमें मामला ये है कि इससे पूर्व में जो बहाली में जो विज्ञापन निकला था उसमें उम्र को लेकर उम्र की सीमा में 10 वर्षों तक की छूट दी गई थी और इसके साथ साथ एपियरिंग कैंडिडेट को भी मौका मिला था। इस एग्ज़ाम में वो सब चीज़ को हटा दिया गया है, जिसका खास जो लोग हैं उन लोगों को, देखिए, एक ही व्यक्ति को 2 बार आप चीज़ से वंचित नहीं कर सकते। एक तो उन्होंने चांस कर दिया लिमिट कि 3 चांस ही हम मौका देंगे, तो 3 चांस जब मौका देंगे और इधर बहुत विशेष अनुमति से न्यायालय के द्वारा आदेश पारित हुआ, उसी आदेश के आलोक में इन लोगों को पिछली बार जो है बहुत सारे छात्रों को उम्र के सीमा में छूट दी गई थी और वो यहाँ जो है सो फॉर्म भरे थे जिसमें से कुछ लोगों को नौकरी हुआ भी, कुछ लोग वंचित रह गए क्योंकि वो अंतिम टाइम में बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, न्यायालय के आदेश, सारा पोर्टल बंद हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया, तो बहुत अंतिम मूवमेंट में उनको निर्णय हाई कोर्ट से मिला था, तब जाके वो फॉर्म भरे थे। तो अवसर उनको नहीं मिला तैयारी का, चूँकि मानसिक रूप से लोग जो है सो जब न्यायालय में जब मामला होता है तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को भी देखना पड़ता है, तैयारी के समय में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो यही स्थिति बनी रही थी कमोबेश। इस बार भी वही चीज़ है। और देखिए, छात्रों को देखिए, मुख्य मांग इन लोगों का ये है, इस पर शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर ही विज्ञापन निकालती है बीपीएससी। तो मूल रूप से इसमें वो कह रहे हैं कि 3 मौका तो हमको आप दिए ही हैं, 10 साल आपने पिछले बार उम्र की सीमा में छूट दिए थे, एक ही साल 2023 की वो भी वैकेंसी थी, ये भी वैकेंसी आप 2023 में ही निकाल रहे हैं। एक चांस मेरा चला गया था और इस बार वो लोग जो लोग तैयारी में लगे हुए थे, तो वो जो है सो उम्र की सीमा में छूट मांग कर के मौका हमको मिलना चाहिए। और पता नहीं इससे कोई विज्ञापन जो जारी किया गया है, सरकार को भी कोई घाटा नहीं था। अरे उम्र के सीमा में आप यदि छूट देते हैं तो संख्या अधिक बढ़ेगी, उसी में से जो मेधावी छात्र होगा उनका सिलेक्शन होगा, तो आपको एक क्रीम लेवल का जो है सो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन हर बात पर यदि लोगों को न्यायालय के शरण तक जाना पड़े तो ये प्रशासनिक तौर पर ये चीज़ पर विचार एक एक पहलू का, अब जल्दबाजी में एक एक पहलू को आप नहीं
समझ सकते हैं। हर चीज़ का फीडबैक लेना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि क्या है, कितने छात्र इस फार्मूला से वंचित रह जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ जल्दबाजी में सारा चीज़ को करना है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो जब कभी भी बाहर इधर के चीज़ों से जब लोगों को न्याय नहीं मिलती है तो न्यायपालिका की ओर बहुत ही उम्मीद से लोग देखते हैं। तो एपियरिंग कैंडिडेट का जो है सो अभी तक पिटीशन हम लोगों ने नहीं फाइल किया है, लेकिन अभी आवेदन पड़ा है। उसके बाद चूँकि नियम ये बना कोर्ट में क्या होता है कि जो कैंडिडेट पिटिशनर बनते हैं उन पर विचार किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में एपियरिंग कैंडिडेट और उम्र के जो सीमा में छूट चाहते हैं उन लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया है बीपीएससी के नाम से, और शिक्षा विभाग के नाम से भी हम लोगों ने दिया है, छात्रों से दिलवाया है, और उम्मीद करते हैं कि इस पर पहल हो जानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मांग नहीं है। इससे एग्ज़ाम पर आप उम्र की सीमा में छूट कर, ये पॉलिसी मेकिंग पावर है, ये यदि वो दे देते हैं तो छात्र को इसका कॉमन, इससे घाटा क्या है? ऐसा तो नहीं कि कोई आर्मी की बहाली है कि उसमें आपको युवा चाहिए। इसमें उम्र का जितना तजुर्बा रहेगा लोगों का और ज्ञान, और उसके आधार पर कम्पीट करके जब वो आएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं। अब ये सिंपल सा बात है, ये ऑफिसर्स का काम है कि ये आप इस चीज़ से वहाँ के जो हमारे देखिए लोकतंत्र में सब कुछ मंत्री विधायक के हाथ में होता है, उनको अवगत कराने का काम होता है ऑफिसर्स का कराना है कि यदि वहाँ पर आवेदन पड़ा। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को नहीं होता। अपने से चार लोग कोई शिद्दत से पहल नहीं करना चाह रहे हैं कि आपके लिए वो एक फाइल हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो ज़िंदगी हो सकती है। तो आपके पास यदि कोई आवेदन दे रहा है तो बड़े उम्मीद से दे रहा है कि उसके आवेदन पर विचार किया जाएगा, लेकिन रूटीन वे में आवेदन लिया, हाँ पढ़ा फेंका, कोई उस पर पहल वाली बात नहीं होती है, जिससे कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ता है, केस करना पड़ता है, और न्यायपालिका के ऊपर भी इन लोगों की वजह से जो है सो बेवजह का केस का जो है सो बोझ बढ़ता है हाईकोर्ट में। जी, बहाली की तिथि निकल गई है, ऐसे में देखा जाए तो जो परीक्षा की तिथि है वो निकलने वाली है कहा जा सकता है। ऐसे में अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में जो है वो समय हमें दिया नहीं, देखिए आपको बता रहे हैं ये बहुत गलत है। अब ये समझिए कि बहुत ही अव्यवहारिक बातें हो रही है। अव्यवहारिक बातें इसलिए हो रही है कि अभी आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक बिहार में त्योहार का उत्सव है। अभी जो डेट निर्धारित की गई है, खास करके दिवाली से लेकर छठ तक के बीच में सभी पदाधिकारी जो है सो छुट्टी पर होते हैं, ऑफिशियली छुट्टी होता है। हमारा हाई कोर्ट ही 11 तारीख से बंद हुआ है तो 22 तक बंद है, माने 21 तक बंद है, 22 को खुलेगा। ऐसे परिस्थिति में आप समझिए किसी को जाति प्रमाण पत्र लाना है, किसी को आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को अपने कॉलेज से सर्टिफिकेट निकालना है, ऐसे लोगों को कैसे आप दे देंगे? अब तब तो क्या होगा, जो 10 दिन का काम है 2 दिन में करेगा तो अनाप शनाप पैसा उसको खर्च करना पड़ेगा। एक तो लोग जो बीएड और डीएलएड जो करते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत सबल नहीं होते हैं, तो मध्यम वर्गीय या जो आर्थिक रूप से जो निम्न स्तरीय जो होता है उन लोगों का ज़्यादा इस पर होता है। तो ऐसे लोगों के पास ना पैसा है, तो कितने होनहार छात्र हैं, सब कुछ है उसके पास, सर्टिफिकेट है, जाति कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन क्या है जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में जो उनको ब्लॉक से जो बनेगा तो वहाँ पदाधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि पदाधिकारी का भी अपना एक विशेषाधिकार है कि अपने छुट्टी का जो भी उनका है ले सकते हैं। तो विशेष छुट्टी भी उस साल भर वो लोग भी रखते हैं, इसी में अपना कंटिन्यू वो लोग कर लेते हैं छुट्टी, तो वहाँ पर काम होगा नहीं। तो इस व्यवहारिक पक्ष को भी यदि सरकार नहीं समझ रही है और आयोग नहीं समझ रही है तो इससे कोई बड़ी विडम्बना हो ही नहीं सकती है। ये आप कॉमन सेंस की बात है। इस पर बड़ा हैरत होता है कि आखिर इतने बड़े संस्थान को इस चीज़ पर क्यों नहीं उनका नज़र जा रहा है। कि सवाल ये है कि सब कुछ छुट्टी के दौरान ही आप कह रहे हैं कि नहीं आपको 17 तक रजिस्ट्रेशन करना है। अभी दिवाली का छुट्टी है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, बच्चा ऑनलाइन जाए, सारे साइबर का, हर आदमी को टेक्निकली साउंड नहीं है, साइबर कैफ़े जाएगा, साइबर वाला भी छुट्टी में दुकान बंद किए हुआ है। तो आखिर गांव देहात सुदूर देहात का बच्चा कहाँ पर वो काम फॉर्म भराएगा? तो ये बहुत ही अव्यवहारिक बात है। इस पर तो स्वतः सरकार को और विभाग को संज्ञान लेते हुए उम्र के जो लोग हैं जिसको उम्र में रियायत चाहते हैं उनको छूट मिलना चाहिए और एपियरिंग कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए।
इससे क्या होगा कि उसको सरकार के प्रति भी आस्था रहेगी, आयोग के प्रति भी आस्था रहेगी, और एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की जो ये लोग तलाश कर रहे हैं वो मिलेगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे शिवनंदन भारती जी, फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर और बंदिक नियुक्ति पर बांट दिया गया है, ऐसे में नियोजित शिक्षकों को लेकर बातें सामने निकल के आ रही कि वो शामिल हुए हैं 28,000 से ऊपर, कई अभ्यर्थियों ने केस भी किया है, तो इसको लेकर क्या होने वाला है? फर्स्ट फेज की बहाली पर असर पड़ेगा? देखिए बहुत पूरा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ है कि जो फर्स्ट फेज की जो बहाली का जो ये है, एक टेक्निकल बात आयोग को, हालांकि इस चीज़ को सामान्य लोग समझे या ना समझे, उसमें ये दक्षता परीक्षा, तो दक्षता परीक्षा के आधार पर इन लोगों को इम्यूनिटी मिला था। अब उसमें आरटीई जो आया और एनसीटीई का कहना था कि जो दक्षता परीक्षा का ये जो नियम जो लाए थे वो 2011 के बाद आया। बहुत लोग इससे पहले पास कर गए थे, तो ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है और इस एग्ज़ाम के लिए वो कंपलसरी था, तो वैसे भी इन लोगों की इनकम्पिटेंसी हो जाएगी। लीगल पॉइंट इतना उलझा हुआ है, जो न्यायालय में जाने पर वो ऐसे ही रास्ता उनको बाहर का कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो अहर्ता फिक्स की गई थी वो उसी में फॉल नहीं करता है। देखिए सबके ऊपर कानून है, कानूनी के तहत ये होता है। तो जब सूचना ये जो शिक्षा का अधिकार आया, शिक्षा के अधिकार के आलोक में एनसीटीई को एक कानून बनाना था और एनसीटी को इंटरफेयर जो है सो स्वायत्ता बड़ी है उसमें किसी को करना नहीं था, और उसी के आलोक में राज्य सरकार को जो है सो विज्ञापन निकालना था और नोटिफिकेशन निकालना था। तो ये तीनों चीज़ों में सामंजस्य नहीं होगा, तो जो आरटीई जो है, राइट ऑफ एजुकेशन में शिक्षा का अधिकार जो समझते हैं, वो एक अम्ब्रेला है, उसी के नीचे रहते हुए तीनों चीज़ों को बना है, तो वहाँ उससे बियॉन्ड जा रहा है। उस आधार पर सारा चीज़ जो है सो गोल मटोल हो जाएगा। क्योंकि ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे न्यायालय में, जब सारे पत्ते दर पत्ते जब सारे चीज़ों को खोला जाएगा तो पता चलेगा कि ये वैकेंसी पर ही ग्रहण लगेगा। हालांकि इंटरनली क्या है, देखिए अभी जैसे कि सभी को पता था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीएड वाले को 5वीं कक्षा तक में अयोग्य मान लिया गया था। उसके बाद भी एग्ज़ाम में भेजने का क्या मतलब बनता है? आप इतने बड़े संस्थान चलाते हैं, राज्य सरकार है, उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये तो उम्मीद ही नहीं था, तो फिर आप एक तो उसको फॉर्म भरने के लिए उस टाइम में ही ये मामला लंबी था, फॉर्म नहीं भरने का, ये करना चाहिए। फॉर्म भराए तो जब ये उससे पहले निर्णय आ गया कि नहीं ये लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, तो ऐसे छात्रों को अपने सेंटर पर भेज दिया। तो ये तमाम तरह का चीज़ जो लग रहा है कि हड़बड़ी में जो है सो बहुत चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हड़बड़ी में बहुत चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में शिक्षक नियुक्ति फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर या फिर सेकेंड फेज की बहाली को लेकर विश्लेषण कर रहे थे पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती। वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। शिवनंदन भारती ने साफ कहा है कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई है, जिसमें नियोजित शिक्षकों को शामिल करवाया गया है, ऐसे में इस पर ग्रहण लगने वाला है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम बातें सामने निकल के आएगी। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों ने लगातार केस किया है, तो वहीं कई केस जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। सेकंड फेज की बहाली को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो भी सुना है। ऐसे में अपेयरिंग कैंडिडेट जो है वो भी न्यायालय पहुंच गए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं। अपेयरिंग कैंडिडेटों का यह साफ कहना है कि हमें भी मौका दिया जाए सेकंड फेज की बहाली में, और उम्र सीमा को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जो 37 वर्ष के युवा है या फिर उससे अबव के हैं, उनको थोड़ा सा छूट दिया जाए, क्योंकि काफी वो परेशान हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जिस तरीके से बातें होती है, अगर एलिजिबल अभ्यर्थी होते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। वहीं क्या कुछ कहना था पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती का, आपने सुना है। अभी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।